जय हिंद बच्चों। आप लोगों को क्लास 8 का जैक के द्वारा अर्थात झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा लिए गए 8 की विद्यार्थियों को परीक्षा का आज हम आप लोगों को साइंस का सबका आंसर हम भेजते हैं। जो आप सही लगाए हैं आप इसको देखें कि आपका कितना सही टिक लगाए हैं, आप हमको कमेंट में ज़रूर बताएं। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बल का प्रयोग किसमें परिवर्तन लाने में किया जाता है। तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन है। वस्तु की गति में, कार्य में, क्रिया में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगी वस्तु की गति में। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दो सतहों के बीच संपर्क के कारण कौन सा बल उत्पन्न होती है। तो पेशीय बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल, दाब। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा घर्षण बल। हमारे चारों ओर के वायु के आवरण को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में दिया है वायुमंडल, जैवमंडल, पर्यावरण या इनमें से सभी। तो आपको पता है कि हमारे चारों ओर के वायु के आवरण को क्या कहते हैं। तो वायुमंडल कहते हैं। उसके बाद है हम लोग को दिया है वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, उसे कौन सा बल कहते हैं। तो आप लोगों को पता है गुरुत्वीय बल, चुंबक बल, दाब, संपर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय बल। अगला नंबर है बच्चे, किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा क्या बदला नहीं जा सकता है। तो दूरी, चाल, वेग, दिशा। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा दूरी। ज्ञान इंद्रियों में से एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रियां कौन सी है। आँख, नाक, कान, हाथ। तो आपको पता है आँख, नाक, कान, हाथ में आँख हो जाएगा। वेरी गुड। अगला है नेत्र के बाहरी आवरण कैसा होता है। नेत्र का बाहरी आवरण कैसा होता है। सफ़ेद, कठोर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे हमारे नेत्र की बाहरी आवरण दोनों होती है, ए और बी दोनों, मतलब सफ़ेद और कठोर दोनों, मतलब सी। रेस्ट है रेटिना किससे बना होता है। तो अनेक तंत्रिका कोशिकाओं, प्रकाश, परितारिका, कॉर्निया। तो आपको पता है रेटिना किससे बनी होती है। तो रेटिना हमारी अनेक तंत्रिका कोशिकाओं से बनी होती है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बच्चे, जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो पिंड दूसरी वस्तुओं को प्रकाश से चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं। गोलीय पिंड, अदीप्त पिंड, प्रदीप्त पिंड, उल्का पिंड। तो अदीप्त पिंड। नेक्स्ट है सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु की दूरी क्या होती है। तो 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है बच्चे कि सामान्य नेत्र के लिए निकटतम बिंदु की दूरी कितनी होती है। तो शुरू में ऑप्शन नंबर ए है 25 मीटर, 2.5 मीटर। उसके बाद है 25 सेंटीमीटर, उसके बाद 2.5 सेंटीमीटर। तो आपको पता है 25 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर प्राप्त रंग कौन सी होती है। तो आपको पता है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। जो सबसे निचली रंग होती है वह बैंगनी रंग की होती है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बच्चे, उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो उत्तल लेंस की फोकस एवं प्रकाशीय केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वह आभासी, बड़ा तथा आवर्धित बनता है। आभासी, बड़ा तथा आवर्धित बनता है। इसका मतलब बनता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बच्चे, उस राशि का नाम बताएं जिसका मात्रक न्यूटन है। दाब, बल, भार, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कौन होगा। वेरी गुड, बल। ठीक लगाया टक। पित्तल। नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन में कि पित्तल जो है वो क्या है। धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है। तो पित्तल जो है ना वो मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है। तो पारा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम। तो आपको पता है कौन, ऑप्शन नंबर ए पारा।
धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं बच्चे? तो धात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, उदासीन होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं? सो क्षारीय होते हैं। सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है पता है बच्चे? ऑप्शन नंबर ए है पोटासियम, लोहा, सोना, तांबा। तो सबसे अधिक सक्रिय धातु है पोटासियम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बच्चे, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, या इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड, चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो बच्चे बता दें, विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस यानी कि निष्क्रिय गैस भरी रहती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए में दिया है निर्वात रहता है, वायु भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है, हाइड्रोजन भरी रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी निष्क्रिय गैस भरी रहती है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, ये क्वेश्चन इतना हार्ड दिया है, ये क्वेश्चन इतना ठीक ठाक भी दिया है, थोड़ा हार्ड भी कर दिया है। 11th का क्वेश्चन है ये सब। 11th में इंग्लिश में पढ़ाते हैं ये सब हम लोग, और यहाँ पे सब हिंदी में दे दिया है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है वो फैराडे होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए में फैराडे, मैक्सवेल, फ्लेमिंग, एम्पियर। तो फैराडे, ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी का विभव कैसा होता है? तो पृथ्वी का विभव ऋणात्मक होती है, धनात्मक होता है, शून्य होता है, या अनंत होता है? तो शून्य होता है, ऑप्शन नंबर सी। कौन विद्युत धारा बहुत कम प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है? एलसीडी टीवी है देखने वाला, एलईडी, वेरी गुड। कौन सा होगा बच्चे? एलईडी, ऑप्शन नंबर बी। और आप हमको कमेंट में बताएं कि एलईडी का पूरा नाम क्या होता है, सो पूरा तुरंत बताओ अभी हमको। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन में, कौन सी धातुएं विद्युत का चालन करती है? कौन है इसमें ज़रा बताओ। तांबा करेगी, एल्युमिनियम करेगी। विद्युत का चालन का मतलब क्या होता है? कि जिससे करंट पास करता है। तो तांबा से करेगा, एल्युमिनियम से करेगा। तो जब दोनों से करेगा तो ए और बी दोनों होगा, और तो फिर किसी से नहीं करेगा तो इनमें से कोई नहीं। तो दोनों से करेगा, तांबा से भी और एल्युमिनियम से भी। तो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है, वह पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत का क्या कहलाते हैं? पता है कि वैसे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं उन्हें विद्युत का सुचालक कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है? पता है बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है? सो ए में है पेशीय बल, बी में घर्षण बल, सी में दाब, या इनमें से कोई नहीं। तो ए में है पेशीय बल। नेक्स्ट है बच्चे, दरवाजे को धक्के देने पर कैसा बल लगता है? तो अपकर्षण बल, आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि दरवाजे को धक्के देने पर मांसपेशीय बल यानी कि पेशीय बल लगता है, जो कि इसमें एग्जाम्पल है, मतलब जो इसमें ऑप्शन है ये नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय घटता है, बढ़ता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। भैया तो बता दें, तो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घटता है, ऑप्शन नंबर ए। पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं कहाँ पे? जंगल में, पानी में, आकाश में, ए और बी दोनों में। तो जंगल में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, हवा में पाया जाता है कोई पेड़ पौधा नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में ताप, बी में दाब, आकर्षण, इनमें से कोई नहीं। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को ना दाब कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कोशिकाओं का समूह किसका निर्माण करता है? बताओ, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं, अंगतंत्र कहते हैं, ऊतक कहते हैं, शरीर कहते हैं। तो आपको पता है, ऑप्शन नंबर सी ऊतक कहते हैं। निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? जीवाणु का, जंतु का, शुतुरमुर्ग का, अंडा का, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है, ऑप्शन नंबर सी शुतुरमुर्ग का अंडा का। नेक्स्ट है, कोशिका का क्या अर्थ है? क्षुद्रतम जीवित अंश, ऊतक, समूह, इनमें से सभी। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। जंतु कोशिका में क्या चीज़ नहीं पाया जाता है? देखो, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम, केंद्रक। तो एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और केंद्रक पाए जाते हैं। क्या चीज़ नहीं पाए जाते हैं? प्लास्टिड नहीं पाए जाते, ये पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। कोशिका कितने प्रकार की होती है?
तो जीवन में सबको पता है कि कोशिका एक प्रकार की नहीं होती है, 3 प्रकार की नहीं होती है, 4 प्रकार की नहीं होती है, 2 प्रकार की होती है। सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक, बताओ आपके माता पिता का लक्षण आप में आता है, आपके बाद कल आप में जो लक्षण वो आपके बच्चे में जाएंगे, किसके माध्यम से? माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से, कोशिका द्रव, जीन या प्लाज्मा झिल्ली? भैया ऑप्शन नंबर सी, जीन से। सूक्ष्मजीव का प्रकार कितने हैं? सूक्ष्मजीव का प्रकार हैं विषाणु, जीवाणु, कवक, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी। खाद्य परीक्षण का विधि है कौन सा? शीतलन, पार्श्वीकरण, निर्जलीकरण, तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, पॉलिथीन पैकेट में आने वाला दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? पता है? किण्वन किया जाता है, पार्श्वीकरण किया जाता है, भंडारण किया जाता है, नाइट्रोजनी का स्थिरीकरण किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मानव रोग कौन सा विषाणु के कारण उत्पन्न होता है? टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, पेचिस, हैजा, तो मानव रोग जो विषाणु के कारण उत्पन्न होने वाला है वो इन्फ्लुएंजा है, ऑप्शन नंबर बी। परपोषिका की कोशिकाओं के भीतर मौजूद रोगजनक सूक्ष्मजीव किन औषधियों से मर जाते हैं? दर्दनाशक औषधि, प्रतिरक्षी, प्रतिजैविक, वैक्सीन, प्रतिजैविक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कही है, हाँ। एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है? मनुष्य, मुर्गी, कौवे, बतख, तो ऑप्शन नंबर ए। जरायुज किसको कहते हैं? तो वैसे जीव जंतु जो बच्चे को डायरेक्ट जन्म देते हैं, अर्थात उनका बच्चा अंडे से नहीं निकलते हैं, डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, उसे जरायुज कहा जाता है। नेक्स्ट में देखते हैं क्या है बच्चे, आप लोग हमको बताइएगा कि आपके कितने सही हुए। 94 नंबर क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको। समान स्थितियों में बाह्य निषेचन किसमें होता है? मेढक, कुत्ता, मानव, बिल्ली। तो बाह्य निषेचन का मतलब होता है बच्चे कि जल के में जब मेढक और उसकी मतलब वाइफ और हस्बैंड दोनों में समान स्थितियों में बाह्य निषेचन किसमें होता है? तो बाह्य निषेचन का मतलब होता है बाहर होने वाली निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं, और ये मेढक, कुत्ता, मानव, बिल्ली, तो ऑप्शन नंबर ए, मेढक। वृषण द्वारा उत्पन्न युग्मक को क्या कहते हैं? परागकण, डिंब, अंडाणु, शुक्राणु। तो वृषण के द्वारा जो होती है उसे डी मतलब शुक्राणु। नेक्स्ट है, अलैंगिक जनन में कितनी जीवों की आवश्यकता होती है? तो अलैंगिक जनन में 1, 2, 3, 4, तो ऑप्शन नंबर ए, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे बच्चे, मुकुलन द्वारा जनन निम्न में से किसमें होती है? हाइड्रा, पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया, तो आपको पता है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा में। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? ईस्ट, कवक, जीवाणु, हरे सवाल। तो माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में, ऑप्शन नंबर सी में जो होती है वो अनुपस्थित होती है। प्रोक्रियोटिक कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो प्रोक्रियोटिक कोशिकाओं में बच्चे राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, डीएनए, तो इसमें डीएनए होगा। नेक्स्ट आपका दिखाते हैं हम, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? जंतु, बैक्टीरिया, कवक, पौधा। जंतु, बैक्टीरिया, कवक, पौधा। तो भैया सेलुलोज भित्ति जो होती है वह पाई जाती है पौधे में। चलिए हम आप लोगों को साइंस का बताए हैं, बस वेट करें, मैथ का भी तुरंत जाएगा अभी। आप हमको कमेंट में बताएं कि आपका कितना सही हुआ 50 क्वेश्चन में से। तब तक के लिए आपका कमेंट का हम वेट करते रहेंगे, और आप ईमानदारी से बनाए होंगे। आशा है कि विद्यार्थियों लोग का जो टिक लगाए हैं सबका दिल गदगदा गया होगा, आपको मज़ा भी आया होगा देख के कि कितना आप लोगों ने सही बनाया है। और जिसका 50 का 50 सही है, जिसका जो भी बच्चों को 50 का 50 सही है, वो आप हमको ज़रूर हमको बताएं फ़ोन करके, या हम ग्रुप में भेजेंगे अपना एसके जैक रिसर्च सेंटर के ग्रुप में। आप हमको तुरंत बताएं उसमें कि सर मेरा 50 का 50 सही है, आपको कुछ विशेष छूट दिया जाएगा एसके जैक रिसर्च सेंटर की ओर से। आप बताएं इतना सही हुआ है। तब तक के लिए थैंक यू।